ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम माता पिता के पास आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकालकर कहाँ ले जा रहे हैं? घनेरे सुखों में ले जाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम पवित्रता को धारण करते जाएंगे उतना सुख शांति को प्राप्त करेंगे। देवताओं का क्या गुण है? पवित्रता ही उनकी फाउंडेशन है। साथ ही बाबा ने कहा कि एक बाप ही है जो रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाकी सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। तो कोई तो चाहिए ना जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तो बाबा जो है हम आत्माओं को क्या बनाते हैं? सतो प्रधान बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, एक बाप ही रिजर्व में रहते, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्यों हैं देवताएं सदा सुखी? पवित्र रहते हैं। क्योंकि पवित्र हैं, पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। एक तो सुख घनेरे और कौन से कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं? इस दुनिया में कितने दुख हैं? यह है ही दुख धाम और वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो कि हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हो? माता पिता के सामने। जानते हो कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव
याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। जैसे ज्ञान के पॉइंट भूले तो मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। नोट कर लो क्या कहा बाबा ने, छुई मुई अवस्था। तो क्या बनना नहीं है, छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबर वार पद तो है ना, स्वर्ग में तो आते हैं परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा और वह साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं। किस लिए पुरुषार्थ करते हैं? सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती है। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। तो बाबा ने ये कहा कि पवित्रता को स्पष्ट किया कि गीता में भी क्या कहा गया है, काम महाशत्रु है। तो पहले तो ब्रह्मचर्य जो कि फाउंडेशन है, और उसके बाद मन के विचार आदि हर चीज में पवित्रता। लेकिन पहले उसकी पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो बाबा कहते पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। आज भी देखो ना कि चाहे वो शक्तियों के दिन हो तो कितनी पवित्रता को धारण करते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं कि दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति धाम कभी हो ना, शांति कभी हो ना सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है। माने पहले भी बने थे, अब फिर से देवता बनना है। तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब ये याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है, यह है ज्ञान योग। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ते हैं। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में ये देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों की है, माने देवताओं की सूरत भी कैसी है, मनुष्यों की, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहाँ है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है
तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हैं। पॉइंट नोट कर लो, योग बल से क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं और ब्यूटीफुल बनते हैं। तभी देवताएं क्या है? नेचुरल ब्यूटी है उनमें, और वो नेचुरल ब्यूटी किससे आई है? पवित्रता से। पवित्रता के संस्कार को उन्होंने हर चीज में अपनाया है। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है। कौन है ये मुसाफिर? परम पिता शिव परमात्मा आज क्या बनकर आए हैं? मुसाफिर। और कैसा मुसाफिर है ये? एवर गोरा है। जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसका अर्थ भी कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिए हैं। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिए हैं। क्या देवताओं के लिए आवश्यक है सुदर्शन चक्र? देवताओं को आवश्यकता है सुदर्शन चक्र की। कौन से अपने पापों को काटेंगे? वो तो है ही देवता। किसको जरूरत है सुदर्शन चक्र की? हम ब्राह्मण बच्चों का अलंकार है, लेकिन अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए देवताओं को दिखाया गया है ना। विष्णु के हाथ में दिखाया है चक्र। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वे क्या करेंगे शंख आदि का? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं हैं। सुधारने वाला है और है कौन है? वह तो निराकार शिव बाबा है। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, कहते हैं शिव बाबा के सामने, नहीं ना। शिव की महिमा ही अलग है। क्या है शिव बाबा की महिमा? शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। और देवताओं की महिमा गाते हैं। देवताओं की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण हो। तो बाबा कहते हैं शिव की महिमा अलग, देवताओं की महिमा अलग है। परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और आप पवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। पावन शरीर कब मिलेगा? जब प्रकृति भी सतो प्रधान। तो प्रकृति भी सतो प्रधान कब होगी? सतयुग में होगी। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। ये सब तत्व क्या करेंगे? तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, यह है नेचुरल आपदाएं। सफाई करने में क्या काम करते हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं। वे बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे,
वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, इससे क्या होता है, पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर क्या होते हैं, चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सब का माथा बहुत भारी है, फिर सब के हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक बाप के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। बाप है ऊंच ते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावन हार है ना, कौन है, करण करावन हार। अभी कौन था, मुसाफिर, अभी है करण करावन हार, सदगति दाता। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं। महात्मा माने महान आत्मा। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य भी कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण और कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है ना। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सांवरा कृष्ण भी दिखाते, श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती है, फिर नाम भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते हो ना। तुम भाई भाई थे ना, और सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं कि द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता है ही रहता है, ये चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं।
ना, बाबा से मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। सो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है विदेही, पढ़ाने वाला है विदेही। कौन है बाप? विदेही ना। मुसाफिर है, करावनहार है, विदेही है। ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर धारण करते हैं। देह यहाँ आकर धारण करते हैं। देह बगैर बच्चों को पढ़ावे कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। किसकी माला फेरते हैं? किसकी माला फेरते हैं? हाँ, शिव बाबा की माला फेरते हैं। किसकी माला फेरते हैं? माला किसकी बनी है? शिव बाबा की माला बनी है। किसकी बनी है? विष्णु की बनी है। तो किसकी माला फेरते हो? बाबा कहते देवताओं की माला फेरते हो या तुम्हारी फेरते हैं? किसकी माला फेरते हैं? फिर से पूछ रहे हैं, माला देवताओं की है या तुम्हारी है? किसकी है? हमारी है। देवताओं के गले में, ब्राह्मणों के गले में तो माला ही नहीं होती। ब्राह्मणों की माला ही नहीं बनती, ऊंची नीची होती रहती है। माला किसकी बनती है बताओ? देवताओं को की नहीं कहेंगे। बाबा कहते माला देवताओं की है या तुम्हारी है? सोच कर बताओ। देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो ना। क्योंकि यहाँ अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए माला नहीं बनती। लेकिन माला बनती है ब्राह्मणों की ही, जब कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण से फिर तुम बैठ क्या बनते हो? देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहाँ जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। तो सभी अलंकार किसको दिखाए हैं? देवताओं को दिखा दिए हैं ना। बलिहारी पढ़ाने वाले की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहाँ तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह माला आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुल गुल बनते हो। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी ही महिमा है। क्या कहा बाबा ने? सारी महिमा तुम्हारी, तुम ब्राह्मण बच्चों की ही है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहाँ तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। केवल नॉलेज किसको होती है? ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। कौन बैठे हो? कितने भाग्यशाली हो? बहुत बहुत भाग्यशाली हो। परंतु माया फिर बुला देती है तुमको। कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बना। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं तो फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंच भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज का वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी हैं। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता और वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।